एक सत्संग में आना, एक भक्ति करना, अगर वाकई ही हमारा मूल एक कारण ये निराकार, ये परमात्मा नहीं है, तो फिर एक दुनिया में जो कोई इंसान बेमुख है इस परमात्मा से, वो जो कर रहा है, तो हम ब्रह्मज्ञानी होके भी यही कर रहे हैं। तो ये फर्क कितना बड़ा हम देखें कि यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। ये बाकी चीजें तो संसार में भी हो सकती हैं। फिर एक इतनी बड़ी दात हिस्से है, तो भी एक इतनी छोटी सी चीज को ही पकड़ लिया है, जब परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के कण कण में जो है वो मिल गया है, तो फिर भी एक माया से ही जुड़ रहे हैं। तो फिर देख लें हमारा जीवन कितना भक्ति में है, कितना नहीं है। ये भक्तों ने तो सिर्फ एक प्रभु की, एक संतों की, एक सत्संग की, एक मन से भाव वैसे ही हमेशा रखे कि ये इच्छा हो भी तो सिर्फ इस परमात्मा की ही हो। बाकी इच्छाएं तो एक जरूरत के अनुसार कि चलो शरीर है तो भूख भी लगेगी, भोजन भी खाना है, एक रात को आराम करना है तो कोई छत के नीचे एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में मिल जाए। एक ऐसे ही पूरे दिन की हमारी रूटीन में कि शरीर जा जा के दूर पैदल थक जाएगा तो कोई साधन हो जाए, और उसके लिए ये मेहनत भी संसारिक रूप में एक अपने कामकाज में होती है कि कुछ धन रूप आए, तो फिर ये साधनों के लिए भी, एक घर परिवार के आराम के लिए। और यही एक भक्तों ने यही समझाया कि एक जरूरत और एक लालच, एक इच्छाओं का हमेशा बढ़ता ही रहना, इसमें बहुत अंतर है। कि सिर्फ जो मेहनत से कमाई चीज एक उस रूप में ही सदुपयोग हो रहा है, एक धन को भी सेवा में लगाया जा रहा है, तो वो फिर वाकई ही मुबारक है। पर अगर पूर्ति सिर्फ और सिर्फ ये है कि परमात्मा के एहसास में तो एक मिनट भी नहीं, पर सिर्फ ये संसारिक रूप, घर परिवार, रिश्तेदारी, कामकाज, धन दौलत, इसी में ही लगे रहे, तो ये फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप, एक अभी जो लाइफस्टाइल है जिस तरह जी रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर करने का फोकस बनता भी है, जो कि कोई बुराई नहीं है। ऐसा फोकस बनने में, एक अपने मेहनत को और करके कुछ और धन कमाने में, पर वो नियत की बात है, वो एक अपने अंदर से इस परमात्मा से लगकर हुई है, या ये किसी लालच से उत्पन्न है, या फिर अक्सर वो लालच भी नहीं होती, बस ये होता है कि हमारे कुछ जानकार हैं, उनके पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हमारे पास तो उनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं। तो अब लक्ष्य बना लिया सिर्फ उनको नीचा दिखाने का, कि अब उनके पास जो जो वस्तुएं हैं उनसे ज्यादा बेहतर ब्रांड की चीजें लेकर आएंगे, उनसे ज्यादा महंगी लाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो देखें कि हमारे पास उनसे बेहतर है। तो अक्सर ये फर्क कि एक जरूरत के अनुसार एक सही इंटेंशन, एक नियत, ये चेतनता लेते हुए, इस प्रभु को शामिल करते हुए कोई चीज करी गई, वर्सेस के एक लालच में एक युक्त हो गए, और अब अपनी एक हर ख्वाहिश, एक हर चीज का बुनियाद ही ये बना दिया कि किसी को कुछ साबित करना है, या वो सिर्फ और सिर्फ कि सिकंदर की तरह पूरे संसार पे फतेह कर लेनी है, तो उसका तो कोई अंत है नहीं। हम एक इतना ज्यादा लालच में युक्त हो जाएंगे तो फिर आनंद की अवस्था तो दूर दूर तक हिस्से में नहीं आएगी। और भक्तों ने यही समझाया हर समय कि एक जरूर अपने कर्तव्यों में जो भी काम हमारे हिस्से है, जब छोटी अवस्था है तो सिर्फ अगर वो पढ़ाई की ही है तो उसको भी लगन से करो, जब कामकाज परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उसको भी लगन से करो,
कोई भक्तों ने काम से मन चुराने की बात नहीं करी है। भक्तों ने तो यही कहा है कि हथकार बल दिल यार बल, कि सब काम करें पर एक एहसास इस निराकार का बना के वो सब काम करा जाए। तो बात यही कि भक्ति के तो अनेकों फिर रूप भी हुए हैं। जब इस परमात्मा से प्यार हो गया है तो फिर कोई गा के, कोई चुप रहकर, कोई एक सेवा का रूप या कोई भी एक मन की अवस्था, उससे अक्सर एक हमारी एक किसी का जीवन अगर हम नजदीक से देख रहे हैं तो वो भी भाव आ जाते हैं कि ये महापुरुष तो पहले सत्संग से नहीं जुड़े थे तो उनके कारोबार में इतनी बरकत नहीं थी, अब वो सत्संग भी आते हैं और उनका कारोबार भी बढ़ गया। अगर हम ऐसा कुछ देखते हैं तो फिर किस चीज से हमें जुड़ना है, किससे नहीं, और किस नियत से जो करना है। वरना तो किसी का कुछ किया और पीछे पीछे एक हमारी वो अवस्था अपनी ही अवस्था है। तो कैसे एक सिर्फ और सिर्फ ये भक्ति की बात आज जो बार बार हो भी रही है कि चाहे इस परमात्मा से जुड़ने का किस तरह का भी कनेक्शन हमने बनाया, वो एक मजबूत करने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान पहले हो जीवन में, उसके बाद फिर ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जब ये पल ऐसे नहीं भी हैं कि सत्संग हो रही है, कहीं कारोबार घर में इत्यादि कहीं भी है, सड़क पे है कहीं भी, तो भी ये भक्ति कायम रहे। और वो कायम तभी होगा जब ये रोम रोम में ये कण कण हमारे अंदर बाहर परमात्मा है तो ये एहसास से रहे। जैसा कहा भी अक्सर जाता है कि ये हमेशा भक्ति को जब भी बोला जाता है वो भय के लिए कहते हैं, पर अगर हम सोचें तो ये परमात्मा से जब प्यार कायम हो गया तो भय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये डर के भक्ति नहीं करनी कि कुछ ऐसा नाम ना लिया आज परमात्मा का, आज किसी कारणवश चरणामृत पीना रह गया तो फिर कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं, ये बंधन काटने की चीज है भक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान बंधनों में डालने की नहीं। तो बात वही कि जहाँ जो भय का जिक्र है वो ये कि जब हम इस परमात्मा से प्यार कर ही चुके हैं तो एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, वो एक रियलाइजेशन लगती है कि अब हम इतने प्यार में हैं, ये एक रिश्ता बन गया है प्यार का, तो अब वो खुद के अंदर हमें उस भय में रहना है कि परमात्मा से नहीं भय करना, पर उस रास्ते रहना है कि कुछ ऐसा हम ना करें जो अब इस रिश्ते पे दाग लगे। तो बात वही जो संतों ने हमेशा से समझाया कि एक इतना ज्यादा प्यार का रिश्ता इस परमात्मा से बना लें तो फिर कुछ सोचना, कुछ भी एक हिसाब किताब की जरूरत पड़ती ही नहीं है। फिर तो एक जैसे ये परमात्मा भी भाव का ही होगा और भक्त इसके प्यार में इस भक्ति से युक्त रहे तो बात फिर बनती है। एक चतुर चालाकियों का भक्ति में कोई काम नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम चतुर चालाक नहीं, फिर भी अगर छोटी छोटी चीजों को ही देख लें कि अगर कतार लंबी है नमस्कारी की, लंगर की, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं हम लाइन को कैसे कट थ्रू करें, हम आगे कैसे पहुंचे। हम एक इसमें भी चतुर चालाकियां डालते हैं और नाम भक्ति का देते हैं कि लाइन में जाना है। एक अगर जेन्युइन कारण है, कोई बुजुर्ग है नहीं चल पा रहे हैं किसी तरह, तो फिर ऐसे ये सत्संग में भी हम क्या ही कर रहे हैं। तो बात वही कि भक्ति पर और ये एक दिन तक ना रहे, भक्ति हर पल ही इस तरह से एक पवित्र भाव से बनी रहे, ये प्यार से बनी रहे, ये कोई चीज ऐसे छल कपट से नहीं, कोई और रिश्ता नहीं। भक्ति सिर्फ प्रेम है, भक्ति सिर्फ विश्वास है,
भक्ति से ही आनंद आता है। तो अगर ये चाहिए जीवन में, तो अपने जीवन का मार्ग हम खुद सोच सकते हैं कि किस रास्ते जाना है, क्या क्या करना है। तो दातार हर एक पे जहाँ सोजी भी बख्शे कि इस निराकार को अपने जीवन में इस तरह शामिल कर लें कि एक अलग से कोई किसी को याद घर में ना कराना पड़े कि बच्चे आज सिमरन किया कि नहीं, वो तो हर समय ही निकलता रहे। एक इस तरह का जुड़ाव वही भक्ति है। और आज जैसे ये जिक्र भी हो रहा है माता सविंदर जी का कि कैसे वो पहले पूजे माता जी रूप या फिर सदगुरु के रूप में बाद में, वो एक कितना प्रेरणा से भरा जीवन, कितना वो भक्ति से युक्त जीवन। और ऐसे ही एक सिर्फ वो नहीं कि किसने कोई नजदीक से उनका जीवन देखा हो या दूर से, एक जो एहसास, एक हम वो देखें कि कैसे हर पल उन्होंने संगत को प्राथमिकता दी। एक खुद उस रूप में तो चाहे पत्नी रूप भी सदगुरु का और खुद सदगुरु फिर, पर कभी भी मन में भाव ऐसे नहीं आने दिए। तब भी यही कहते थे कि मैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की अनुयायी हूँ। कभी भी अपनी पहचान इस तरह नहीं बताते थे कि पारिवारिक रूप क्या है। और वहीं एक राजमाता जी का भी जिक्र, जहाँ उन्होंने भी एक हर एक में जहाँ खुद अपने जीवन को भक्ति से युक्त रखा और उनके भी जीवन में ये भक्ति को और मजबूत करने की प्रेरणा दी। तो ऐसे जीवन और कितने ही आज और परिवारों के नाम लिए ना लिए, हर कोई जो ब्रह्म ज्ञानी है वही भक्त भी है। और वही वो बात आ जाती है कि निराकार की रजा में रहना है। कुछ अपने सोच से सोचकर कि ये कुछ हासिल करने के लिए सत वचन अभी बोल देते हैं, बाद में करें ना करें हमारी इच्छा। वो संत बाद में थोड़ी हमसे क्रॉस चेक करने आएंगे कि ऐसा कहा था तो वो किया कि नहीं किया। तो बात वो नहीं, ये मन से भक्त बनना है और इसी पल से ये शुरुआत की जा सकती है। भक्ति जीवन में है तो मुबारक है, पर और कुछ के साथ अगर भक्ति में हम डाल रहे हैं, जैसे अगर दूध में नींबू डालते हैं तो दूध तो फटना है। तो अगर भक्ति में हम और अपनी किसी नियत से कुछ और कर रहे हैं तो वो भक्ति बची ही नहीं, वो तो फिर दूध दूध का रूप बचता ही नहीं है। तो इस जीवन में, इस निराकार में सब कुछ अपनी प्रेजेंस रखकर साफ कर दिया है। अब ये चेतनता भी हम में है, तो फिर भी हमने गलत करते जाना है। एक अपनी बुद्धि जो एक संत अवस्था है, भक्ति की अवस्था है, उससे दूर रखनी है। तो फिर वो हमारे ऊपर है। फिर कभी ये ना कहें कि किसी ने चेतन नहीं किया, क्योंकि भक्त तो 24 घंटे चेतन ही करते हैं। फिर भी एक कभी फिर परमात्मा को कोई ये आरोपी ना बना दे कि ऐसा जीवन में करने हो गया, आपने किया है। ये हम अपने ऊपर लाएंगे अगर खुद ही इस मार्ग से भटकेंगे। भक्ति में एक इस भक्ति को प्योर है जो इतनी इसको दूषित करेंगे तो वो हमारा ही किया हुआ होगा। तो इतनी चेतनता आप सभी में है, सभी ब्रह्मज्ञानी है कि कैसे भक्ति को भक्ति की तरह ही किया जाए और ये दिखावों से दूर, ये मन से ही भक्ति की जाए। लगन से ही हर दिन जब सुबह उठे और रात तक सोने तक वो जो दिन है, तो उसमें यही भाव चलते रहे कि हम वाकई ही इस परमात्मा की बनाई रचना की भी सेवा करें। ये भाव हर एक के लिए प्यार का हो। फिर कोई दिमाग में ये शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए कि ये इंसान मेरे काम का है, इसके साथ तो अच्छा रहेंगे, ये ठीक नहीं लगता, इसको तो बस हम कुछ कहेगा भी तो ऐसे एक्ट कर देंगे कि बात ही नहीं सुनी, या सुनी तो कुछ अपने मन का मतलब निकाल लेंगे।
तो बात हो नहीं परमात्मा से प्यार है, तो परमात्मा की बनाई हर चीज से प्यार है। परमात्मा पूर्ण है तो ये सारे सिनेरियोज, ये सारी सिचुएशन जो भी जीवन में है, सब कंप्लीट है, सब पूर्ण है, सब हमारे लिए बेस्ट है। इन्हीं भावों से युक्त होके भक्त चलते हैं और फिर वो रूप चाहे मीराबाई की तरह गा के, नाच के, या फिर कोई बुद्धा जी की तरह एक एक नॉन जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सीरियस मोड ले लिया, उस तरह हो गए, गंभीर हो गए, तो वो एक भक्ति की तार अपनी अलग है। हर संत यही समझाते हैं कि अपनी सोसाइटी, समाज पे बोझ नहीं बनना है। इस घर परिवार रूप, एक संसार रूप, समाज रूप, सभी में सेवा करते हुए ये गृहस्थ वाली भक्ति करनी है। तो ऐसे ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए, हर कोई निराकार से जुड़ के सेवा, सुमिरन और सत्संग के अपने पहलू को और मजबूत करता जाए। सत संगत जी, धन निरंकार जी।